गुरुदेव, एक प्रश्न आपसे और है कि आजकल समाज में चल रहा है कि प्याज और लहसुन के ऊपर बड़ा विवाद है कि ये कहते हैं कि प्याज और लहसुन मतलब अशुद्ध माना जाता है। कुछ जगह पर कहते हैं कि तामसी भोजन है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? समाज को ये भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर किस काल में करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? मतलब उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं और समाज को कैसे कहना चाहेंगे स्वामी जी? देखिए, मैं आपको बता दूं, प्याज लहसुन के विषय पर जो चर्चा अभी मैंने भी अभी सुनी है और काफ़ी बड़ी तेज़ी से वायरल है। हमारे अच्छे श्रीमद् भागवत कथा के आचार्य विद्वान हैं और युवा भाई हैं हमारे, और परमात्मा की कृपा है और बांके बिहारी की शरण में निवासित हैं और पूरी दुनिया में अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी का बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सुंदर ही बात कही थी कि लहसुन प्याज जो है, और इसको और भी लोगों ने इस पे बात रखी थी कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज खाने वाला व्यक्ति को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और ये तामसी बा में आता है। कुछ लोगों ने कहा ये मांस में आता है, कुछ लोगों ने कहा कि ये फलाना है, ढिमका है। मैं आपको बता दूं कि लहसुन प्याज बिल्कुल खाना चाहिए, मैं इसके लिए विरोध नहीं करता। मैं किसी जीव को नहीं काटें, किसी जीव हत्या ना करें, और साथ ही आप किसी की आत्मा को ना काटें। जिस आत्मा को, परमात्मा को वो पुकार रहा हो और आप उसको ग्रहण कर रहे हो, अवक्ष हैं, ऐसे भोजन इत्यादि जो भी उनका खा जाना है, जो नहीं करना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। साथ ही प्याज लहसुन एक बहुत ही ऐसी प्रोटीन है, एक ऐसा तत्व है जो एक शरीर को चलाने के लिए विशेष औषधि है जी। यदि आप बचपन में इसको बंद कर देते हो तो बुढ़ापे में आपको हड्डी, हाथ, पैर, कमर टेढ़े हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे जमीन में, और साथ ही होगा कई लोगों की तो दिमाग भी खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर का कोई औषधि है जी। तो लहसुन है, प्याज है, लौंग है जी। और साथ ही आपको इलायची है, काली मिर्च है, अन्य पोथियां हैं जी। और उसके अन्य और भी पत्ते हैं, ऐसे भी हैं जो जिसमें दुर्गंध, उसकी जो खुशबू है वो बदबू की तरह लगती है जी। और बदबू ऐसी लगती है कि जो एकदम घिन्न हो जाएगा जो नहीं खाता होगा। जैसे कि कोई सड़ा मड़ा मांस डला हो, कोई पक्षी डला हो, कोई पशु डला हो, तो अपन नाक बंद कर लेते हैं। यदि कोई लहसुन प्याज नहीं खाता, यदि उसको कोई खाए हो तो कहते हैं इसके मुंह से बहुत गंध आ रही है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। वैसे ये एक औषधि है, मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा क्योंकि लंबा समय हो गया है आपके प्रश्न पूछते पूछते। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा बिंदु विषय है, एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा पदार्थ है जो बॉडी के लिए बड़ा लाभदायक है और इसका रस शरीर में जरूर जाना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है जैसे कि इस समय श्रावण मास जी, चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास जी। ये चतुर्मास 4 महीने होते बरसात के जी। ये जगह जगह रुद्रियां बन रही हैं, शिव की पूजा हो रही है, अन्य भी पूजा पाठ में तामस भोजन नहीं करना चाहिए। शेष समय में आपको तामसी में प्याज लहसुन खूब ग्रहण करें जी। लेकिन पूजा पाठ में वर्जित रखें। जैसे कि नाखून न बनाना, दाढ़ी न बनाना, कपड़े पर साबुन न लगाना, सिर में साबुन न लगाना, तेल न लगाना, वस्त्र कैसे पहनना, इसके जैसे एक महत्व होता है एक ब्रह्मचारी योगी ब्राह्मण का, उस दौरान ये सब चीज में वर्जित होता है, ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है, गृहस्थी मार्ग से भी दूर रहना चाहिए। यहां तक कि अपने हाथ से ही गकरी बना लेना चाहिए अंगारों पर जी। गौ माता के गोबर के कंडी हो, उसके ऊपर बढ़िया अपनी गकरी बना लें, ठाकुर जी को भोग लगावे और खुद पावे। तो ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा और प्रवचन, सत्संग और पूजन पाठ कराना चाहिए। ऐसे महापुरुष की कथा और पूजन लगता है। जी।
महाराज जी मैंने यहाँ और जो पर लहसुन प्याज के बारे में कहा गया है कि ये मांस है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र पुराणों के अंतर्गत एक स्मृति मिलती है, जी। एक श्रुति भी है जी। कि एक बार देवता लोग जब अमृत पी रहे थे, जी उस दौरान धोखे से राहु और केतु ने जी भी ग्रहण कर लिया था। जी, जी। जब पता लग गया कि ये दो राक्षस हैं और इन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया, तो जो यहां से भागे और भागने पर उनको जैसा वध किया, उनका गर्दन काट दी, तो उनके बूंद गिर गए जमीन पर। जी वही लहसुन और प्याज बना है। जी ऐसा गूगल भी कहता है, ऐसा पुराण में भी आख्यान जी मिलते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों संतों के मुखारबिंद से मैंने समय समय पर सुना है, क्योंकि मैं तो हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा कराता हूं और हर महीने पंडोकर धाम में रामचरित मानस पाठ तो अखंड चल ही रहा है जी और हर महीने श्रीमद् भागवत कथा होती रही है और अनेक विद्वानों ने भी यही मत किए हैं। तो ये राहु केतु से संबंध रखते हैं। इन्हीं से जिनके बुंद नीचे गिरे तो बुंद मिश्रण में गिरे हैं, क्योंकि उनने अमृत पी रखा था। तो वो अमृत है शरीर के लिए, मानव जाति के लिए। लहसुन, प्याज, लौंग, इलायची, पोथी आदि उसके जो भी पत्ते हैं जी वो सब अमृत हैं और शरीर की बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा पदार्थ है। मैं तो बता दूं, अच्छे अच्छे पंडित, जी। अच्छे अच्छे ब्राह्मण, अच्छे अच्छे योगी जब बीमार पड़ जाते हैं ना, जी तो डॉक्टर क्या सिरप लिखते हैं, पता भी नहीं होता वो सिरप में क्या क्या मिला है, जी पर कहते हैं वो तो दवा है, दवा है। मैं यही कहना चाहता हूं, ये भी दवा है, जी। प्रतिदिन खाओ, जी। लेकिन अभक्ष भोजन मत करो, जी मांस मत्स्य इत्यादि ग्रहण मत करो, दारू मदरा मत ग्रहण करो, जी किसी की जीव हत्या मत करो, लेकिन फल फलूट ग्रहण करो। जो प्रगति से, जमीन से जिसका बीज बोया जाता है वो फसल है। जी मेरा भाव अर्थ तो यही है, जिसको मानना हो माने, ना मानने ना माने, ये मेरा मत है। यदि जो व्यक्ति लहसुन प्याज ग्रहण नहीं करता, उसका जीवन ये मान के चलो लकवा, गठियावाय, जी पैरालिसिस से गुजरता है जी और माइंड जल्दी वीक हो जाता है। जी बस अनुष्ठान के दौरान वर्जित रखना चाहिए, इस बात को जरूर स्वीकार करें। यह विद्वानों का मत है। यह कहीं नहीं लिखा कि लहसुन प्याज ना खाएं जीवन में। यदि ऐसा कहीं लिखा हो तो मैं 1,00,000 रुपए दूंगा वाह और उसको मांस की संज्ञा दी गई हो, मैं 1,00,000 रुपए दूंगा। हाँ, ये तामस भोजन कहा गया है, ये जी। तेज कहा गया है। हमारे बड़े बड़े लोग भी कहते हैं भैया लाल मिर्ची कम डालना, जी ज्यादा चटपटा मत बनाओ, लहसुन प्याज कम कर दो। जी। हमारा जीवन को चलना है तो सात्विक रहना है। सात्विक रहे। अच्छे से बड़े बड़े घर के लोग 2 बूंद भी नहीं डालते हैं सब्जियों में। कद्दू के उबले हुए थोड़ा सा ऊपर से मुआ लगा लेते हैं घी का और उसको ग्रहण करते हैं। यदि लंबा जीना है तो सात्विक रहना है। जी। बुढ़ापे पर ज्यादा चटपटा नहीं ग्रहण करना चाहिए, जी लेकिन योगी रहना चाहिए। बस मैं आपके संदेश में इतना ही कहूंगा, शेष इस पर कभी और प्रकाश डालूंगा।